हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। और आज आपका मैथ का पेपर अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। और उसी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूँ। और क्वेश्चन का जल्दी जल्दी मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ, बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है बोला कि सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। देखो 196 है, इसका प्राइम फैक्टर ये सबको आता है। क्या करना है आपको, 8 और फिर 2 से लगाएंगे तो 49 जाएगा, और फिर 7 से लगाएंगे तो 7 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 196 बराबर क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। मतलब सम पूछा है, सम ऑफ पावर मतलब 2 प्लस 2, तो क्या आएगा 4। तो ऑप्शन जो है सी नंबर, समझ गए फर्स्ट का। उसी तरीके से सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें बोला है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 आर इक्वल, है ना। रूट्स आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, है ना। के निकालना है, रूट्स क्या है, इक्वल है। अब देखो इक्वल रूट्स में क्या जानते हो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इक्वल रूट्स के केस में। तो यहाँ b देखो क्या है, माइनस के का स्क्वायर कर देना है, -4। a क्या है 1 है, c क्या है 4 बराबर 0। तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो के स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 16 बराबर 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट्स में 4। मतलब ऑप्शन नंबर डी, समझ सेकेंड का डी। आप थोड़ा वीडियो बड़ा होगा बट पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सेकेंड का आपका आंसर क्या आया था, आपका आंसर सी था ये। उसके बाद जो अभी तक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ बहुत इजी है ना, और बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोग का भी पेपर। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, देखो पॉइंट आपको दे रखा है 3 और 4 फ्रॉम द y एक्सिस। अब मैं बताया था आपको क्लास में, y एक्सिस से दूरी जब बताना होता है तो x वाला को ले लेना है। तो क्या होगा, y एक्सिस से पूछा ना तो 3 यूनिट, है ना। 3 यूनिट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। फिर बोला है फोर्थ नंबर, देखो इधर क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 11 पेयर सेटिस्फाइंग। किसको सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन दे रखा है। देखो इनको ज्यादा सॉल्व करने किस तरीके से कर लेना है, 1 4 है ऑप्शन नंबर देखो इसका। और इसको जब इसमें रखेंगे ना तो ये सेम हो जाना चाहिए, इक्वल। तो x का वैल्यू 3 इंटू 1 3 और 4 टू जा 8, 3 प्लस 8 क्या होगा 11 हो रहा है ना। मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है ना वो आपका सही है। बाकी सब में रखोगे ना तो ये बराबर आएगा नहीं, बस। तो जिसपे वैल्यूज दोनों LHS और RHS बराबर आ जाए वही आपका आंसर है, कौन सा, ए नंबर। फिर नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, 3√3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखो b क्या है आपका 100 हो गया स्क्वायर करते ही, माइनस 4 इंटू 3√3 इंटू √3। इनको सॉल्व करिए, 100 माइनस कितना होगा 3 जा 9 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, मतलब 64। तो 64 आंसर जो है आपका डी नंबर है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो 5 का डी। अभी तक सबका सही चल रहा होगा, है ना, मिलाते जाइए आप लोग। और नेक्स्ट जो है फिफ्थ, हमने देखो सब क्वेश्चन के बारे में हमने बता दिया कि इस तरीके से आ सकते हैं आंसर, है ना। 18 है ना, आपको दिख रहा होगा 18 ए फिर बी -3 आर इन एपी में है। इसका मतलब क्या, a -18 डी हमेशा 0 होगा, b -a बराबर ही होगा -3 - b। ठीक है, सब बराबर होगा। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा, इन दोनों को एक बार बराबर कर देता हूं। तो 2a - b बराबर 18 हो गया। एक तो इक्वेशन ये हो गया आपका। दूसरा इनसे आ जाएगा, जब मैं इसको ले आऊंगा तो 2b बराबर हो जाएगा a - का 3, राइट। अब यहां से मैं क्या करता हूं, a का वैल्यू यहां रख देता हूं, 2b प्लस 3 बराबर a। ये a का वैल्यू यहां रखो इसमें, तो क्या मिला 2 इंटू 2b प्लस 3 माइनस b इज इक्वल टू 18।
ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 4b प्लस का 6 माइनस b इज इक्वल टू 18। अब b वालों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3b इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा मतलब 12, तो b बराबर आपके पास आ गया कितना 4। b आ गया, यहाँ फिर वैल्यू रखो तो a आपके पास कितना आ जाएगा, a बराबर 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 प्लस 3 11, है ना। अब आपसे क्या पूछा है a प्लस बी, दोनों को प्लस कर लो, a प्लस बी का मतलब है 15। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी है। ये कौन सा है क्वेश्चन 6 का, समझ गया ना, 6 का ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, बस कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन है। फिर देखो 7th नंबर जो है बोला है 3 sec 45 और cos 45। अब देखो sec और cos से क्या होता है, अपोजिट होता है, ये तो और कैंसिल हो गया, मतलब आंसर आ गया 3 का मतलब हो गया डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बोला है ए कॉर्ड ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। एक कॉर्ड जिसका लेंथ क्या हो, रेडियस के 2 गुना हो, तो क्या होगा, डायमीटर होगा। कितना सरल है, बी नंबर, है ना। 8 नंबर का क्या है, बी नंबर। जो डायमीटर होता है ना, क्या होता है, रेडियस के डबल होता है। फिर 9th नंबर देखो, 9th नंबर क्या पूछा है, एक विड्थ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5, है ना। दोनों ऑप्शन में देख लो, आप समझ लो, रेडियस आपके पास दिया हुआ तो सरकमफ्रेंस 2 बाय r, है ना, तो r 3.5, है ना। अब इसका मैं वैल्यू रख देता हूँ 22/7, और ये देखो कट जाएगा 10 से 5 टाइम्स, 5 से ये गया 2 टाइम्स, तो 22 आ गया, आंसर 22 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत सरल है। फिर देखो 10th नंबर जो है, 10th नंबर बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको समझ में आ चुका होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। साइंस का पेपर भी बहुत इजी हुआ था, उसका मैं सॉल्यूशन नहीं डाल पाया, उसका रीजन ये था कि मेरे पास क्वेश्चन जो है समय पे नहीं आ पाया था, जिसके कारण ये नहीं कर पाया था। और बाकी बहुत इजी हुआ होगा आप लोग का पेपर। अब देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10th नंबर, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, मतलब 6 और साइड स्क्वायर बराबर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 486 डिवाइडेड बाय 6। ये देखो कट रहा है ना, कितने से जा रहा है 8 टाइम्स एंड 0 नो, ये जितना भी जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या, ये 2 से कट कर दो, 3 टाइम्स, और ये 243, राइट। अब देखो ये डिवाइड हो रहा है ना 81 है ना, 81, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर क्या आ गया आपके पास 9। साइड ही पूछा था क्या, साइड ही पूछा है ना, ए मतलब 6 9 है ना, तो 9 नंबर का मतलब डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखो बोला है कि द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालना है, तो मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सा है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, 3 5 7 4 2 1 4 3, तो मुझे लगता है 4 जो है ना कई बार आया है, एंड 4 एक बार हो, तो 4 है ना। देखो कितने बार आया, 4 जो है ना 3 बार आ चुका है, और कोई ऐसा नहीं है, तो मोड क्या आ गया, मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, आपको पता है, तो 4 हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। उसके बाद बोला है इन थ्रो ऑफ डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यही सब होते हैं सिंपल स्पेस, तो मोर देन 4 होने का मतलब है ये 2, तो 2/6 मतलब 1/3, ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद पहला पार्ट कंप्लीट होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है 95 और 152 का,
तो देखो 95 किसी भी तरीके से निकाल लो, 152 मैं डिवीजन मेथड से कर देता हूँ। 1 टाइम जाएगा तो 95 माइनस कर दो, कितना आएगा देखो, 12 में से ये 5 गया 7 और 14 में से तो 5, सही है, ठीक है ना। ओके, फिर 95 इधर लाइए, फिर 1 टाइम जाएगा तो 9 इधर आ जाएगा 57। इसको जब माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 59, ठीक है। और ये 8 में से 3 और फिर अभी ये आ जाएगा इधर 57। तो ये फिर आप 1 से टाइम ही लगाओगे तो ये 39, तो ये आ जाएगा कितना 17। तो 8 और 1, फिर आप ये इधर लाओगे तो 39 का मतलब हो गया 2 टाइम्स लगाइए 36 और फिर आ जाएगा 3 और फिर आप ये 18 इधर लिखोगे तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स जाएगा, ये 6, तो ये पूरा गया, मतलब ये 3 जो है HCF 3 है HCF। तो पहला में 3, ठीक है। फिर बोला है डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। किसी सर्कल के एक पॉइंट पे कितने बार पॉइंट बताया है, एक पॉइंट पे सिर्फ एक, ओनली 1, तो क्या लिखेंगे 1। इसका आंसर में क्या आएगा सेकंड में 1, ठीक है। और फिर देखो थर्ड नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड क्या है, cos स्क्वायर 45। देखो cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या 1/2 आंसर आ गया, थर्ड में 1/2। फिर बोला है द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड एज। तो कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यही तो बोला है कि कॉमन पॉइंट, एक टेंजेंट और एक सर्कल का कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बस थर्ड में ये, फिफ्थ में ये हो गया, उस सॉरी फोर्थ में ये हुआ। फिफ्थ नंबर में देखो यहाँ मैं बताता हूँ, फिफ्थ बोला इफ अर्थमेटिक मीन का मतलब वही मीन है ना, ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है, क्या है 5 है 7 है 9 है x है इज 9 है ना, इसका मीन दिया हुआ है। तो क्या करो, सबको प्लस लगा दो और कितने 1 2 3 4 से डिवाइड करिए और बराबर में 9 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस करो कितना होगा 12 और 12 21 हो गया, 21 प्लस का x इज इक्वल टू क्या, इनको मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा और ये नंबर उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना आया 15। x बराबर इसमें 15, x का ही वैल्यू निकालना था, राइट। फिर बोला है दो पासों को एक साथ फेंकने पर, है ना, इन थ्रो ऑफ ए 2 डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 विल बी। 2 डाइस को अगर आप थ्रो करोगे तो कितने होंगे, टोटल 36 होगा पॉसिबिलिटी। अब 7 लाने का, टोटल सम का मतलब 7 कब आएगा, पहला में आएगा क्या, किसी में देखो 1 6 है ना, पहला में ये होगा, दूसरा में होगा 2 5, 7 लाने का मतलब 3 4 और 4 3 और 5 2 और 6 1, यही सब था 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अपॉन का 36, मतलब 1 अपॉन का 6 आंसर आ गया। ये 6 नंबर का आंसर है 1/6। फिर आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, है ना, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है क्या, k है ना, द फॉर विच वैल्यू ऑफ k लीनियर पेयर ऑफ दिस विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का कंडीशन लगा दो और सॉल्व कर दीजिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता है ना क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब बराबर होते हैं तो उनमें k का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। मेहनत बहुत कर रहा हूँ, है ना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो थर्ड का फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, 3x - 2y बराबर 0 है और एक है kx + 5y = 0 विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सब बराबर कर देंगे। 3 का k = क्या -2/5 और आगे है ही नहीं तो आप रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा -2k = 15, तो k बराबर आ गया -15/2, वेरी इजी। इसका सेकेंड क्या बोला है, राइट द श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर, बोर्ड वालों को कुछ पूछना नहीं है, बस फॉर्मूला पूछा है और कुछ भी नहीं करना, सीधी धराचार्य फॉर्मूला। रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, इतना ही लिखना था। जो आपको फॉर्मूला सिखाया जाता है ना वही पूछा है, 1 नंबर दे रहा फ्री में। उसके बाद थर्ड नंबर देखो क्या है कि what will be the fifth term of a arithmetic progression AP whose first term is a and common difference is। देखो मतलब आपको क्या पूछा, कुछ नहीं है, पहला टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो पांचवा टर्म पूछा a 5, तो क्या a प्लस 5 माइनस 1 मतलब 40, आंसर ये लिखना था, समझ गए। मतलब फॉर्मूला ही पूछ लिया है, समझ गए, कुछ भी वैल्यू दिया ही नहीं। फिर बोला डिफाइन सिमिलर फिगर को डिफाइन करना है, whose shapes है ना, whose shapes are same, बस सिमिलर फिगर का मतलब यही होता है, समझ गए। फिगर whose shapes are, याद रखना, shapes are same। दूसरा उसके बाद फिफ्थ नंबर देखो क्या है, 2 10 30 1 माइनस का 10 30 का स्क्वायर करना था, राइट। तो देखो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन का क्या 1 माइनस का, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। अब इनको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या होगा 2/√3 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 अपॉन का क्या 2, तो 2 से 2 गया तो √3 आंसर आ गया। सॉल्व कर दिए ना, देखो ये कट जाएगा एक, है ना, तो बस √3 आंसर आ गया इसका। और फिर फिफ्थ हो गया ना, 6 नंबर देखो यहाँ करता हूँ। 6 नंबर बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करिए, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री cos क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा। और इसको रूट में इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो एलसीएम लोगे ना ये आंसर आएगा बस। तो बाकी आपको पता है किस तरीके से करना होता है। उसके बाद वाले को देखो थोड़ा वीडियो बना होगा, है ना, आप बने रहिए और टेंशन मुक्त हो जाना। आज संस्कृत का है नेक्स्ट, उससे पहले दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि ये मेरा सही हुआ गलत हुआ, है ना। जुड़े रहिए और 10 मिनट में, है ना, सारे क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। हो सकता है तो 2 पार्ट कर लेंगे और नहीं तो कोशिश है कि एक ही पार्ट में हो जाएगा। और जिसका सही हो रहा है तो लाइक वगैरह करो और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। देखो 7th नंबर बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल, ये 10 मीटर का टावर दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखा जा रहा है। डिप्रेशन एट द पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30, मतलब ये एंगल कितना है 30, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये अर्थ पे देख रहा है, राइट। What will be the distance of point from the base of the tower, है ना, ये पूछा है, मतलब ये बेस है, यहाँ से ये लेंथ पूछा है। अब देखो ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30, एंगल ऑफ एलिवेशन में लेकर आगे। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ ABC, क्या tan थीटा लगाइए, tan 30 बराबर क्या जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस मतलब 10 अपॉन का क्या BC ही आपको निकालना है, तो BC अपॉन का क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 10 अपॉन का √3। समझ गए क्या, क्रॉस मैंने एक स्टेप नहीं लिखा हूं, आंसर ये लिख दिया हूं सीधा ये। फिर 8 नंबर देखिए क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड्स टू द लेंथ ऑफ शैडो, मतलब इसी में समझिए ऐसा है डायग्राम, ये और ये अपॉन दे रखा है, राइट। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है, ये मान लो थीटा, ठीक है, ए बी और सी, तो tan थीटा बराबर क्या जानते हो AB अपॉन BC, ये होगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है tan थीटा इक्वल टू, देखो लेंथ ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये है और ये है ना, लेंथ ऑफ शैडो, तो वो दे ही रखा है आपको 1 अपॉन का √3। ये कहां पर होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री, बस ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, सिंपल। फिर देखो 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Draw a circle with center O and radius 3 and draw 2 tangent to the circle from P point which is 5 cm away from its center। देखो ये सब इतना सरल क्वेश्चन है। एक रेडियस बनाइए कितने का, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाइए और सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर चले जाइए, कहीं भी चले जाओ, मैं इधर चला गया 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम रख देना P, है ना।
पी बोल रखा है। अब यहां से इस पे दो टेंजेंट लाइन खींचना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, ये ओ पॉइंट ओपी को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिए और ये मिल जाएगा। यहाँ ये इसको रेडियस लेकर के ऐसा सर्कल करना है, ऐसा बना दीजिए, बस ये हो गया आपका दो टेंजेंट लाइन। समझ गए, बहुत सिंपल था, 1 नंबर का था। और 1 नंबर में आप स्टेप चाहो तो लिख देना तो ज्यादा सही है ना। फिर बोला है 10th नंबर, देखिए बोला है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू रेशियो 2:3 में। 2 रेशियो, पहले तो आपको 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए है, AB मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक एक्यूट एंगल खींचिए और उसमें कितने पार्ट करना है, 3 पार्ट कर लो, 1 2 3, और 2:3 लास्ट वाले को मिला देता हूँ और 2 पे चले जाइए, है ना 1। यहाँ से इतना ही एंगल से यहाँ एक लाइन खींच लो जो इसके पैरेलल होगा। बस ये जो है बी डैश जो है ना, इसको किस रेशियो में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, बस क्लियर। उसके बाद देखो 11th नंबर क्वेश्चन जो है, क्या करना है, किसी वृत्त है ना, इफ द सेक्टर ऑफ सर्कल इज if the sector of circle is quadrants of the circle, then what will be the measure of angle formed by the sector। देखो एक सर्कल के अंदर क्या होता है, क्वाड्रेंट्स होते हैं ना 4, तो बोला अगर ये सेक्टर जो है ना एक क्वाड्रेंट सी हो तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री नहीं होगा क्या, बस 90 डिग्री, वेरी सिंपल। फिर बोला है a car is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of being a 10 होना, 10 मतलब लिखा हुआ 10 होना चाहिए उस पे। कितने होते हैं ऐसे, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड, चारों के एक एक होंगे, तो मतलब 4 कार्ड अपन का 52, इनको सॉल्व कर लेना है तो कितना है 1 अपन का 13 आंसर, ये 13 है। बस सेक्शन है ना ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 नंबर वाला जो वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा।